अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटा खट्टा मीठा आलू बुखारे का शरबत, जो आपकी स्किन को बनाएगा ग्लोइंग और साथ के साथ आपके जिस्म की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही हड्डियों को मजबूत बनाता है। जिस्म की गर्मी, मैदे की गर्मी, आँखों की गर्मी और लू लगने से बचाता है, खुश्की दूर करता है और जिस्म के कहीं भी हिस्से में दर्द हो तो वो दर्द भी दूर करता है। तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है हमारे लिए, आलू बुखारा, जो कि गर्मियों में आता है, बहुत थोड़े दिन के लिए आता है। तो अब इससे मुकम्मल हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले 350 ग्राम के करीब आलू बुखारे लिए थे, आधा किलो से थोड़े से कम, और इसमें मैंने 4 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे बॉयल करने रखेंगे। तो आप बग़ैर बॉयल करे भी इसको बना सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा अरसे के लिए रखना है तो आप इसको बॉयल कर लें ताकि ये इसका जो है टाइम बढ़ जाए, ताकि आप लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकें। तो अब ये देखें, मैंने बॉयल कर लिए हैं और बॉयल होने के बाद इनका कलर कितना अच्छा सा आ गया है, छिलका भी उतर गया है। तो आप छिलके चाहें तो रिमूव कर दें और छिलके के बग़ैर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें जो कलर चाहिए था वो हमें इसमें मिल गया है। बाकी हमने कोई कलर वगैरह इसमें ऐड नहीं किया है, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। तो जब तक सीज़न है आप इसको खूब खाएँ पिएँ और शरबत बनाएँ चाहें तो मैंने इसके अंदर हाफ़ कप के करीब चीनी ऐड करनी है अब। और अब उसके बाद हम चीनी को डिज़ोल्व होने तक थोड़ा सा पकाएंगे। जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती तो फिर हम इसे ठंडा करने रखेंगे। तो अब ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसके अंदर से मैंने गुठली रिमूव करनी है। तो गुठली बिल्कुल छोटी सी निकली है, गूदा बहुत ज़्यादा है इसका। और ये कभी तो थोड़ा मीठे होते हैं, कभी खट्टे होते हैं, तो ये खट्टे मीठे से होते हैं। तो आप उसके मुताबिक चीनी ऐड कीजिएगा। ज़्यादा खट्टे हों तो चीनी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, बाकी अगर मीठे होंगे तो चीनी थोड़ी कम जाएगी। तो आप चक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। चीनी के बजाय आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको ईज़ी लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आप ऐड कर दें। तो बस हम इसी तरह तमाम गुठलियाँ निकाल लेंगे। तो आप जब तक ये सीज़न है आप इसको एक दिन में 10 के करीब खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। ज़्यादा चीज़ों को एतदाल में ही यूज़ करना चाहिए। बस अब हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह रह गया है तो वो भी आराम से पिस जाए। तो इसमें कैल्शियम आयरन होता है और काफ़ी मकदार में, तो ये आपके लिए, स्किन के लिए और मैदे वगैरह की गर्मी दूर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब ये हमने सारा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। और अब हम इसमें हमने काला नमक हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने लाल शरबत ऐड किया है, वो ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना भी ऐड करें। मैंने कलर के पर्पज़ से इसमें ऐड कर दिया है। तो बाकी अब जो चाट मसाला है वो मेरा काली मिर्च, ज़ीरा और काले नमक का ही है, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। होममेड चाट मसाला है। अब हम इसको सारे जो हमने जूस निकाला है आलू बुखारे का, तो इसके पल्प को हम छान लेंगे छन्नी से। जो भी छिलके वगैरह रह जाएंगे तो वो हम रिमूव कर देंगे। तो बस अब हम तो अब हम इसे सर्व करेंगे, क्योंकि अब ये हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो ये जो हमारी कंसिस्टेंसी है ये इसी तरह रहेगी। मैंने इसमें पानी कोई ऐड नहीं करना है, गाढ़ा गाढ़ा सही रहेगा। बस हम बर्फ़ डालेंगे ग्लास में और इसे सर्व करेंगे। तो ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। अभी इस वक्त गर्मी बहुत है तो चीनी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो ये मैंने जो पिसी हुई चीनी रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और कलर भी हमारा इतना ज़बरदस्त सा इसका आया है। तो आपके जिस्म में कहीं भी दर्द वगैरह हो तो ये उसमें भी फ़ायदा करता है।
काफ़ी हेल्दी ये हमारी जो है फ्रूट है, हेल्दी फ्रूट है, गर्मियों में आता है, बहुत ही जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये तोहफ़ा मिला है। और जो भी इसको इस्तेमाल करेगा तो उसको यकीनन इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो अब मैंने ग्लास में फुल बर्फ़ ही भर दी है, पानी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बर्फ़ से ही मैंने इसको कर दिया है, तो उसी का जो पानी होगा वही बस होगा। तो मैंने इसमें गिलास में आधे से ज़्यादा मैंने बर्फ़ ही भर दी थी इसमें। और बस अब हम इसमें अपना जो हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा ये जूस है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जी, तो अब हमारा ये आलू बुखारे का शरबत ज़बरदस्त सा हाँ रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और जो मैंने फ़ायदे इसके बताए हैं उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और आप जान पाएंगे कि हमारे लिए कितनी अल्लाह ताला ने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, और वो हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं, हमारी स्किन को, बालों को, नाखून को, और मैदे की और मसाने की गर्मी को भी दूर करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।